Hi everyone, my name is Ashwarya Singh and welcome back to Education. This is the Praram Initiative. Today, what you're going to see is the entire book list that you need to crack Civil Services 2025 ka attempt of yours. If this is your first attempt, look at the resources very carefully. In resources के अलावा आपको और किसी resource की जरूरत नहीं पड़ेगी. So make sure you're going through the list and also in the description box इन सारे materials का जो लिंक है Amazon का परचेज लिंक हो गया या डाउनलोडेबल जो लिंक्स है जिससे आप पीडीएफ डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है जिन पे सारे एनसीईआरटी के पीडीएफ्स हैं तो आप टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से एक्सेस कर सकते हैं मूविंग ऑन स्टार्टिंग विथ जनरल स्टडीज़ पेपर 1 हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर के टॉपिक में मैंने सब्जेक्ट वाइज ऐसे टेबल बना दिया है. एंशियंट हिस्ट्री में अगर आप बिगिनर हैं या आप एडवांस लेवल के कैंडिडेट हैं, यू डायरेक्टली हैव टू गो एंड स्टडी क्लास 12th की ओल्ड एनसीईआरटी. मीडिवल हिस्ट्री के लिए तमिलनाडु बोर्ड की किताब से आप शुरू करेंगे. 11th और 12th स्टैंडर्ड की कंपाइलेशन ऑलरेडी जो पीडीएफ फॉर्मेट है हमारे टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल, यू कैन गो एंड डाउनलोड इट फ्रॉम देयर. उसके बाद यू विल मूव ऑन टू क्लास 12th की ओल्ड एनसीईआरटी फॉर मीडिवल हिस्ट्री. मॉडर्न हिस्ट्री के लिए सीधा आप क्लास 12th की ओल्ड एनसीईआरटी से शुरू करेंगे इफ़ यू आर अ बिगिनर, एंड देन यू विल गो टू द एडवांस लेवल मटेरियल ऑफ बिपिन चंद्रा. आर्ट एंड कल्चर के लिए क्लास 11th की इंट्रोडक्शन टू आर्ट से शुरू आपको करना है प्रिपरेशन, एंड देन यू कैन मूव ऑन टू CCRT जिस वेबसाइट का सरकारी वेबसाइट है उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है. सारे जो टॉपिक्स है एंशियंट हिस्ट्री से जो रिलेटेड आर्ट एंड आर्किटेक्चर है, म्यूजिक, डांस, एवरीथिंग इज मेंशन ऑन दैट वेबसाइट. एंड काफ़ी सारे क्वेश्चंस आने की पॉसिबिलिटी है. अगर प्रीलिम्स में नहीं आया तो मेंस में तो डेफिनेटली आएगा. नेक्स्ट सब्जेक्ट इज़ दैट ऑफ ज्योग्राफी, जिसमें बिगिनर्स के लिए शुरुआत ही करनी है आपको क्लास 11th और 12th की नई एनसीईआरटी के साथ, और एडवांस लेवल में मल्टीपल रिविजन करना है इन्हीं एनसीईआरटीज़ का. दीज आर योर कोर और द मोस्ट इंपॉर्टेंट मटेरियल्स फॉर ज्योग्राफी. एक जो एडवांस लेवल मटेरियल मैंने ऐड किया है, इट इज़ अ वेरी गुड बुक रिटन बाय माजिद हुसैन जी ऑन ह्यूमन जोग्राफी. काफ़ी सारे इकोनॉमिक्स के भी कॉन्सेप्ट्स यहाँ क्लियर हो जाते हैं, जैसे एग्रीकल्चर रिलेटेड है या सेक्टर वाइज जो सर्विस सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर की अंडरस्टैंडिंग है, एंड ऑफ कोर्स डेमोग्राफी हो गई. तो जो भी ह्यूमन जोग्राफी के टॉपिक्स है बहुत ही लेजिबल लैंग्वेज में एक्सप्लेन किए गए. तो प्लीज़ ऐड ऑन दिस पर्टिकुलर रिसोर्स इन योर प्रिपरेशन फॉर जोग्राफी. एटलस इज़ अ स्टेबल, उसके बिना मैप समझ में ही नहीं आएगा. तो प्लीज़ हैव अ गुड एटलस विद यू. ओरिएंट ब्लैक स्वान, यू कैन चूज दैट वन, यू कैन पिक दैट वन. एंड मैप की प्रैक्टिसेस अर्ली ऑन से ही आपको इंटरेस्ट लेके शुरू कर देना चाहिए. टॉकिंग अबाउट इंडियन सोसाइटी, यू कैन सी के सिलेबस में 3 हिस्से हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक के अंडर. सब टॉपिक्स हैं कि इंडियन सोसाइटी का रूरल, अर्बन और ट्राइबल स्ट्रक्चर क्या है वो पढ़ना है. इंस्टीट्यूशंस कौन कौन से हैं, जैसे रिलीजन, फैमिली, मैरिज, कास्ट, मीडिया, एजुकेशन रिलेटेड टॉपिक्स. एंड इंडियन सोसाइटी के जो सेक्शंस हैं, विमेन, चिल्ड्रन, ओल्ड एज, डिसेबल्ड, यूथ, SC STs. इसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए यू विल नीड 4 NCERTs. ये जो आपके सामने है इन सब का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा. यू कैन डाउनलोड इट फ्रॉम देयर और परचेज इट, जो भी आपको ठीक लगे. यहाँ से आपकी इंडियन सोसाइटी और सोशल जस्टिस, ये जो 2 इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ऑफ GS पेपर 1, वो कवर हो जाएगा. अगर प्रीलिम्स में नहीं तो मेंस में तो डेफिनेटली हेल्प करेगा. साथ ही साथ ऐसे के भी और एथिक्स के भी टॉपिक में, एथिक्स का जो पेपर है GS4, उसमें भी काफ़ी मदद मिलेगी आपको. सो यू जस्ट हैव टू स्टिक टू दीज 4 NCERTs. एडवांस लेवल के लिए कुछ ARC रिपोर्ट्स हैं जो आपको बिल्कुल पढ़ना होगा. कुछ गवर्नमेंट वेबसाइट्स हैं जिस पे आप जा सकते हैं, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट है. अगर उसमें कोई रिपोर्ट डाली गई है अबाउट क्राइम अगेंस्ट वुमेन पे, आपने उसको एक बार अच्छे से ग्लैंस कर लिया, उसको अपने मेंस के आंसर पे कहीं कोट कर दिया, तो इट इज़ अमेजिंग. इट गिव्स यू एन एज, इट गिव्स यू एक्स्ट्रा मार्क्स. सो डू दैट. ठीक है. ऑल्सो एजुकेशन के ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पे आपको टाइमली PDFs मिलते रहेंगे of the related topics, so make sure you go and visit our telegram channel. Talking about GS paper 3, starting with the most important subject, that is of polity. 18 questions आए हैं prelims 2024 में. It's a very important subject. Now you have to go to class 11th की NCERT to start your preparation with. उसके बाद आप class 12th की NCERT complete करेंगे, and after that you will go to advanced level material, जैसे कि लक्ष्मीकांत या DD बासु या और कोई मटीरियल आप फॉलो करें. You should start with that. करंट अफेयर्स, गवर्नमेंट पॉलिसीज़, बिल्स एंड एक्ट्स, PIB, PRS जैसे वेबसाइट्स बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं इन प्रिपेयरिंग नोट्स फॉर
पॉलिटी। उसी से इंटरलिंक्ड एक और टॉपिक है, वो है गवर्नेंस का टॉपिक। लेट मी एक्सप्लेन दिस टू यू। जो हमारी सरकार है, जो तीसरी बार इलेक्शन जीत के दोबारा पावर में आई है, उनका एक बहुत ही फेमस मंत्र है, लेस गवर्नमेंट मोर गवर्नेंस। गवर्नेंस में क्या क्या पढ़ना होता है? तो हाउ इज द गवर्नमेंट अकाउंटेबल, ट्रांसपेरेंट, रिस्पॉन्सिव, इक्विटेबल, इंक्लूसिव, इफेक्टिव, एफिशिएंट, that follows the rule of the law, participatory, consensus oriented. All of them are features of good governance. कहाँ से प्रिपेयर कर रहे हैं इन टॉपिक्स को? तो सेकेंड ARC रिपोर्ट है, रिपोर्ट नंबर 1, 4, 9, 10, 11 एंड 12। इनको डाउनलोड करना है, लिंक्स में दे दूंगी टेलीग्राम चैनल पे। एंड रिलेटेड करंट अफेयर के टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं। पॉलिटी और गवर्नेंस साथ में जाएगा, यू कैन नॉट सेपरेट इट फ्रॉम ईच अदर, दे आर इंटरलिंक्ड, राइट? तो प्रीलिम्स में अगर कोई पॉलिसी के बारे में पूछा जाता है तो मेंस में हो सकता है आपसे सोल्यूशन मांगा जाए कि इस पॉलिसी में और क्या बदलाव लाया जा सकता है, सो दैट इट इज मोर इंक्लूसिव एंड इफेक्टिव. Now, talking about international relations, you have to follow a material by Pavneet Singh जी. International Relations by Pavneet Singh जी, उनका लेटेस्ट एडिशन आपको देखना है, उसको आपको खरीद लेना है. बेसिक से एडवांस लेवल के सारा इन्फॉर्मेशन कवर्ड है उसमें, इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड. मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर का वेबसाइट विल कम वेरी हैंडी. इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सो प्लीज़ मेक श्योर यू आर विजिटिंग इट ऑफन. एंड इंटरनेशनल बॉडीज़ का वेबसाइट, अगर UN की कोई रिपोर्ट आपको कोट करनी है आपके आंसर राइटिंग में, गो टू द UN वेबसाइट ओनली एंड गेट दैट रिपोर्ट फ्रॉम देयर रादर देन रिलाइंग ऑन सम अदर सोर्स. कहीं और से लेने से बेटर है आप ऑफिशियल वेबसाइट से ही मटीरियल या जो फैक्चुअल पॉइंट्स है उसको नोट डाउन कीजिए, ठीक है? Now talking about social justice, it denotes that जितने भी लोग हैं should be treated fairly without any distinction. Again, you will see there is a direct interconnection between governance का topic and social justice का topic. इसीलिए इसका material भी exactly the same है. वो जो चारों NCERT है, आप अगर वो पढ़ लोगे तो social justice के topics भी cover हो जाएंगे. साथ ही साथ आपको नीति आयोग का वेबसाइट ज़रूर से चेक करना है. बजट और इकोनॉमिक सर्वे का जो कंपाइलेशन होता है, शॉर्ट में हम उसको क्रिस्प फॉर्मेट में, कॉम्प्रेस्ड फॉर्मेट में हम डाल देंगे. उसमें से भी जो रिलेटेड चैप्टर्स है आप प्रिपेयर कर सकते हो, तो आपका टाइम उतना बचेगा. साथ ही साथ करंट अफेयर्स अगर इन टॉपिक से रिलेटेड कुछ भी है तो आपको इसको नोट करना है. मेंस के पर्सपेक्टिव से ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. नाउ टॉकिंग अबाउट GS पेपर 3, द सब्जेक्ट इज दैट ऑफ इकोनॉमिक्स. एंड सबसे पहले यू हैव टू स्टार्ट विद योर NCERTs इफ़ यू आर फ्रॉम नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड. अगर इकोनॉमिक्स के बारे में आपको बिल्कुल नहीं पता या काफ़ी लंबे समय से यू हैव नॉट बीन इन टच विद दिस सब्जेक्ट, व्हाट यू कैन डू इज स्टार्ट विद योर 11th एंड 12th स्टैंडर्ड की NCERT. या तो फिर आप सीधा एडवांस लेवल मटेरियल पे सीधा आप जाके उसको पढ़ सकते हो. रमेश सिंह जी की एक किताब है इंडियन इकोनॉमी की, और एक संजीव वर्मा सर की है. इन दोनों में से कोई भी एक मटेरियल आप यूज़ कर सकते हैं. स्टैटिक से एडवांस लेवल का पोर्शन बहुत ही लेजिबल, ईजी, आसान भाषा में कवर किया गया है. साथ ही साथ एक वेबसाइट मैं आपको बता देती हूँ जिसका नाम है इन्वेस्टोपीडिया. देखिए, रमेश सिंह जी की किताब में ग्लॉसरी दी हुई है, यानी क्या, इकोनॉमिक टर्म्स को अच्छे से समझाया गया है, क्योंकि इकोनॉमिक्स थोड़ा टेक्निकल है, आपको टर्मिनोलॉजी समझ आनी चाहिए. बट अगर आपको उसे भी पढ़ के लग रहा है कि नहीं ये बहुत ज़्यादा टेक्निकल है, मुझे अभी भी डिफ़िकल्टी हो रही है, तो इन्वेस्टोपीडिया नाम के वेबसाइट पे जाकर आप उस टर्मिनोलॉजी को बहुत आसानी से समझ सकते हैं. बस आपको टर्म टाइप करना है और उसका जो अच्छा सा जो डेफिनेशन है बहुत ही आसान भाषा में आपके सामने होगा. साथ ही साथ एक अच्छा एग्जाम्पल भी दिया जाएगा फर्दर एक्सप्लेनेशन के लिए. Talking about the next subject, that is of science and technology, you have to start with class 11th और 12th की NCERT. और 12th की NCERT में जो लास्ट के 4 चैप्टर्स हैं बायोलॉजी के, वो इकोलॉजी में भी आपको बहुत काम आने वाला है. तो स्टडी इट वेरी वेल एंड प्रिपेयर नोट्स आउट ऑफ इट. एडवांस लेवल के लिए यू कैन यूज़ दिस मटेरियल कॉल्ड साइंस एंड टेक्नोलॉजी बाय रवि P. अग्रहारी. एक बहुत ही होलसम किताब है, बहुत सारे डायमेंशन साइंस के कवर्ड है और इतनी आसान भाषा में कि अगर आप नॉन साइंस बैकग्राउंड से तो भी आपको तकलीफ नहीं होगी साइंस के जो कॉन्सेप्ट्स है उसको समझने में, ठीक है? और करंट अफेयर्स तो है ही, आपको दोनों का फ्यूजन बैलेंस करते हुए अपने नोट्स बनाने. अगर कोई नासा ने कोई नया रॉकेट लॉन्च किया है या कोई नई सैटेलाइट लॉन्च हो रही है तो उस पर आपको टैब रखना पड़ेगा, राइट? मिलिट्री एक्सरसाइजेज हो रही है, इसका एक लिस्ट बना के रखना होगा. जो अगला टॉपिक है वो है इंटरनल सिक्योरिटी का, जिसमें एक मटेरियल इज सफिशिएंट टू प्रिपेयर योर बेसिक्स एंड दैट इज चैलेंजेस टू इंटरनल सिक्योरिटी ऑफ इंडिया बाय IPS अशोक कुमार सर.
आपको इसका स्टैटिक पोर्शन जो है इस किताब से बेहतर और कहीं नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आपकी कोई कोचिंग की नोट्स है जिसमें आपको लग रहा है कि बहुत अच्छे से कवर किया है तो यू कैन ऑल्सो यूज़ दैट। साथ ही साथ एक वैल्यू एडिशन के लिए आई कैन एडवाइस यू टू गो टू द वेबसाइट ऑफ इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस स्टडीज़ एंड एनालिसिस। दैट विल हेल्प यू इन वैल्यू एडिशन, एज इन करंट अफेयर्स को ऐड कर देना, या कोई लेटेस्ट रिपोर्ट है इंटरनल सिक्योरिटी के जो मान लीजिए नक्सलाइट्स के जो चैलेंजेस हैं जिससे गवर्नमेंट कैसे डील कर रही है, हमारी फोर्सेस कैसे डील कर रही है, हमारी पुलिस क्या कर रही है, उन सब के अपडेट्स आपको मिलेंगे एंड यू कैन ऑल्सो यूज इट हाईलाइटेड इन योर आंसर राइटिंग। Now talking about environment and ecology, you have to start with class 12th की last 4 chapters of biology से, and advanced level के लिए नीरज नचिकेता सर की किताब है which is a very wholesome book, जिसमें जो 2 बड़े challenges हैं environment and ecology को लेकर, that is boredom आता है, थोड़ी boring लगता है concepts, वो भी उसको संभाला गया है with lot of pictures, interesting information, साथ ही साथ ज़्यादा technical नहीं है। Another challenge that students faces कि बहुत technical subject है तो उसको इतना technical नहीं बनाया गया है जिससे आसान भाषा में आप एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी के कॉन्सेप्ट्स को समझ सकते हैं। करंट अफेयर्स तो ऑब्वियसली यू हैव टू यूज़, लेकिन वैल्यू एडिशन के लिए अगर आप एनवायरमेंट इकोलॉजी के बैकग्राउंड से हैं, अगर आप इसी सब्जेक्ट से आपने कुछ पढ़ाई की है अपनी, तो आपको आउट ऑफ इंटरेस्ट डाउन टू अर्थ वेबसाइट ज़रूर चेक करना चाहिए। ये एक मंथली मैगजीन इशू करते हैं, पब्लिश करते हैं, जिसमें काफ़ी अच्छे नए क्लाइमेट चेंज और एनवायरमेंट रिलेटेड टॉपिक्स को डिस्कस किया जाता है, आपको अपडेट किया जाता है, राइट। टॉकिंग अबाउट डिज़ास्टर मैनेजमेंट, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अगेन। डिज़ास्टर मैनेजमेंट के लिए इस बार जो मैंने एडिशन किया है वो है इग्नू का मास्टर्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का सब्जेक्ट कोड 018। दैट इज़ सब्जेक्ट का नाम ही है डिज़ास्टर मैनेजमेंट, जिसमें डिज़ास्टर रिस्पॉन्स, रिहैबिलिटेशन एंड रिकवरी, प्रिवेंशन एंड मिटिगेशन और प्रिपेयर्डनेस जैसी सारी साइकिल्स को डिटेल में कवर किया गया है। एनडीएमए का वेबसाइट तो है ही, यू शुड विजिट इट। एआरसी की रिपोर्ट्स जो हमने पहले कोट की है वो एग्जैक्टली वही रिपोर्ट्स को आपको पढ़ना है, स्पेशली जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट रिलेटेड टॉपिक्स है उसको पढ़ना है एंड करंट अफेयर से अपडेटेड रहना है। अगर कोई भी साइक्लोन पे अपडेट आ गया, सुनामी, एनी ऑफ दैट सॉर्ट, यू हैव टू कीप योर सेल्फ अपडेटेड विद इट। GS4 की जो चर्चा है वो मैं एक अलग वीडियो में करना चाहती हूँ, जिसमें जो इस साल स्टूडेंट्स मेंस के लिए अपीयर होंगे उन्हें एथिक्स, इंटेग्रिटी एंड एप्टीट्यूड के पेपर को और सब्जेक्ट को कैसे अप्रोच करना है मैं वो भी बताऊँगी। साथ ही साथ ये सारे टिप्स एंड ट्रिक्स रिलेटेड टू GS4 हमारे अपकमिंग जो एस्पिरेंट्स हैं जो 2025 में अटेम्प्ट देंगे उन्हें भी बहुत ज़्यादा काम आएगा। सो आई विल एक्सप्लेन इट इन द नेक्स्ट वीडियो। आई होप दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि 100 किताबें नहीं पढ़नी है, 10-12 किताबें हैं, उसी को 20-25 बार रिवाइज करना है, इतना टारगेट लेके चलना है, ठीक है। बार बार टॉपिक्स को रिवाइज करते जाना है और उसे एक्यूरेटली मास्टर करना है और फिर धीरे धीरे रिविजन की स्पीड बढ़ानी है। Thank you so much for watching the video. I'll see you in the next video where I'll be talking about GS paper 4. Do not miss it. I'll see you in the next one.